तो दोस्तों सभी लोग परेशान हैं कि हम लोग कैसे आखिर पैन कार्ड आसानी से बना लें, चाहे वो 18 साल का बच्चा हो या फिर हो 28 साल का। सभी को पैन कार्ड की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है और हम लोग घंटों लाइन लगाते हैं साइबर कैफ़े में जाकर और एक मोटी रकम पे करते हैं सिर्फ एक पैन कार्ड के लिए। और उस पैन कार्ड के लिए भी हमको वेट करना पड़ता है ना 15 से 20 दिनों तक। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना पैन कार्ड खुद से अप्लाई करेंगे, वो भी अपने मोबाइल से, और आप उस पैन कार्ड को सिर्फ 1 घंटे में आपके पास आ जाएगा। मैक्सिमम 1 घंटा या उससे कम भी आपको लग सकता है, और वो भी सीधे आधे दामों में। आप पैन कार्ड के लिए पे करते हो ना 200, 250, 300 रुपये, लेकिन मात्र आप अपना पैन कार्ड सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये में अप्लाई कर पाओगे, और वो भी तुरंत आपको पैन कार्ड मिल जाएगा। डिजिटली आप उसको डाउनलोड कर पाओगे और ऑफलाइन पैन कार्ड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो क्या है कंप्लीट प्रोसेस, कैसे करते हैं अप्लाई और कौन कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है और किन गलतियों से हमें बचना है, इस वीडियो को पूरा देखना। आपको पता चलेगा कि पैन कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे हम लोग गलतियों से बच सकते हैं, और एक ही अप्लाई में आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और पैन कार्ड जनरेट हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और ऐसे वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हम आपके लिए ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रोज़मर्रा की जानकारी के साथ वीडियो लाते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करो प्रेमटेक स्टोरी चैनल को। तो सबसे पहले आपको आ जाना है पैन कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट onlineservices.protonTech.in पर। उसके बाद आपको करना है यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन के लिए अप्लाई। ये न्यू एप्लीकेशन हमारा सिलेक्टेड है। अब यहाँ से आपको करना क्या है, सेलेक्ट करना है न्यू पैन सिटीजन के लिए, और सेलेक्ट कैटेगरी आपको इंडिविजुअल रखना है। यहाँ पर आप अपना टाइटल श्री कर लीजिए, ठीक है। अगर मेल है तो श्री, और नहीं तो SMT आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर करना क्या है कि नाम, सरनेम हमेशा आपको आधार कार्ड को लेना है, क्योंकि ये आधार कार्ड के डिटेल्स को ही सिंक करता है। तो ये हमारा हो गया लास्ट नेम। फर्स्ट नेम आपका हो गया, जो ये है फीमेल कैटेगरी, उनका हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो ये है नीरा। अगर मिडिल नेम आपका कुछ भी नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दो, कोई भी ज़रूरत नहीं है उसको भरने का, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसका डेट ऑफ बर्थ को करते हैं सिलेक्ट। अब डेट ऑफ बर्थ जैसे ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से DDMMYYYY के फॉर्मेट में सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको चेकबॉक्स क्लिक करना है, और यहाँ से कोई भी आपको ये करके आई एम नॉट अ रोबोट इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से हो जाएगा सबमिट, ठीक है। आप ऑडियो को भी सुन सकते हो, वो चेक करने के लिए है, ठीक है। यहाँ से हमने अच्छा ईमेल आईडी भी ज़रूरी है, ईमेल आईडी को आप फिल कर दो अच्छे से, जो भी आपका ईमेल आईडी होने वाला है, ठीक है। तो ईमेल आईडी अगर आपका पर्सनल नहीं है तो आप अपने घर के किसी भी मेंबर्स का ईमेल आईडी चेक कर सकते हो, डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत उससे आपका नहीं है। होता क्या है, इसी ईमेल आईडी पर आपको आपका पैन कार्ड को फेच किया जाता है, सेंड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कर दिया मोबाइल नंबर को, मोबाइल नंबर ये हो गया कस्टमर का, और यहाँ से हो गया सबमिट, ठीक है। जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे ना, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम ऑफ द एप्लीकेंट आ रहा है, तो फर्स्ट नेम आपको अच्छे से फिल करना है। यहाँ से देखेंगे हम लोग तो कुछ गलती हो गई है सिस्टम से, यहाँ से लास्ट नेम को फिर से डिलीट करना है और उसको अच्छे से आपको करना है क्लिक, ठीक है। अच्छे से टाइप कीजिए। फर्स्ट नेम को यहाँ पर फिर से हम लोग भरते हैं NIRA, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से आई एम नॉट अ रोबोट पर फिर से क्लिक करके इसको हम लोग आगे चलेंगे, कंटिन्यू, ठीक है। तो आपको अच्छे से करना है, न्यू एप्लीकेंट पर जाना है और उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको हमने किया सबमिट। अब सबमिट होगा तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको टोकन नंबर मिल जाएगा, टोकन नंबर आपके ईमेल आईडी पर भी चला जाएगा। तो अगर बीच में आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है ना, या नेट नहीं काम करता है, तो आप वहीं से उसको ओपन कर पाओगे। अब यहाँ से आपको आधार बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और
फिजिकल कॉपी योर होम प्लस सॉफ्ट कॉपी, यानी कि सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल जाएगा और फिजिकल भी आपके घर पे डिलीवर होगा 1 महीने के अंदर। ठीक है, 1 महीना मैक्सिमम है, 7 दिन में भी अब आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, लास्ट 4 डिजिट आधार का फिल करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से करेंगे कौन सा है आधार प्रिंटेड। अगर आप आधार प्रिंटेड चाहते हो तो वहाँ पर फ़ोटो आधार का सिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये सारा कुछ डेटा आधार से सिंक हो जाता है। बस यहाँ से आप सेलेक्ट करो कौन सा, तो ये हमारी फ़ीमेल थी तो फीमेल को हमने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर फीमेल के लिए आपको करना है SMT और ये हो गया टाइटल कुमारी। ठीक है, अब ये हो गया कुमारी को हमने किया है सेलेक्ट, और श्रीमती तो तब आपको करना है जब वो शादीशुदा हो, है ना। तो यहाँ से हम लोग कर दे सेलेक्ट करना है हम लोग को फीमेल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉन अदर नेम नहीं, तो यहाँ से फादर्स नेम फिल करना है। अगर फीमेल की शादी भी हो गई है तो भी फादर्स नेम ही आपको फिल करना है, हस्बैंड नेम आपको नहीं फिल करना है। ये ध्यान लिखिए, ध्यान करिए, ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत लोग गलती कर देते हैं, फादर्स नेम के जगह पे हस्बैंड का नेम ऐड कर देते हैं और ये बहुत बड़ी भूल होती है। आपका पैन कार्ड आ जाता है, उसके बाद फिर से आपको करना पड़ता है अप्लाई। ठीक है, और मेंटली प्रेशर तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग फादर्स नेम को प्रिंटेड करना चाहते हैं पैन कार्ड पर, तो यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। आपको अगर कोई भी इनकम नहीं है तो नो इनकम पर क्लिक करके आगे से कर लो। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो पैन कार्ड तो होगा ही। ठीक है, यहाँ से हम लोग कुछ भी नहीं करना है क्योंकि आधार बेस्ड है, तो आधार का एड्रेस ही आपका इसमें फिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिल भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी फिल करोगे तो वो आधार वाला इनेबल ऑटोमेटिक हो जाता है, उसी एड्रेस पर आपको चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इंडिया सेलेक्ट करते हैं। मोबाइल नंबर तो पहले से आ चुका है, ये हो गया ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। अब इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एरिया आएगा, तो एरिया का कोड, पिन कोड आप जैसे ही डालोगे ना तो आपका ऑटोमेटिक ऊपर वाला डेटा फिल हो जाता है। ठीक है, ये देखो आ गया ऊपर ऑटोमेटिक। अब यहाँ से हम लोग इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन पर क्लिक करेंगे। स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, स्टेट हो गया बिहार, डिस्ट्रिक्ट हो गया और वो ये सासाराम पड़ता है ऑफिस, ये हो गया एरिया का नाम। ठीक है, तो एरिया का नाम आप जो भी आपके रीजन में जो पड़ता है वो आप करके इसको फैच करो, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं सेलेक्ट। अब ये हो गया हमारा नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सब आधार है, क्योंकि आधार बेस्ड हम लोग किए हैं। अब यहाँ से सिर्फ डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन आप करोगे जैसे ही, तो यहाँ पर हिमसेल्फ और सेल्फ हो गया, और प्लेस में आप लिख दो जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो पैन कार्ड, अपने घर का एड्रेस भी आप दे सकते हो। तो ये हम लोग कर रहे हैं रुपहथा विलेज से अप्लाई, तो ये हो गया हमारा अप्लाई। यहाँ से हम लोग करेंगे सबमिट। अब जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, एक बार फिर से चेक कर लो कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा। अब जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ना तो आगे अगला स्टेप जाएगा, हम लोग एकदम नज़दीक पहुंच जाएंगे पैन कार्ड जनरेशन के प्रोसेस में। ये कुछ प्रोसेस लेता है। अब ये सबमिटेड, रिव्यू करने के लिए प्रोसीड कर सकते हो आप। यहाँ पर आधार का फर्स्ट 4 डिजिट पर्सनल डिटेल हम लोग को फिल करना है, तो 4 डिजिट हो गया। अब उसके बाद नेम आपको फिल करना है एज पर योर आधार। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कर देते हैं डिटेल्स फिल कर देते हैं। यहाँ पर हो गया नीरा कुमारी है, फीमेल कैटेगरी है, फिजिकल। ठीक है, ये सारा कुछ तो ऑटोमेटिक आ चुका है, चेक कर लेते हैं एक बार सब कुछ गलत तो नहीं हुआ है, नहीं सारा कुछ सही है। ये प्रीव्यू दे रहा है आपके एप्लीकेशन का कि आपने क्या कुछ फिल किया है। उसके बाद हम लोग ई साइन नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, यहाँ से हम लोग कर देंगे प्रोसीड। आप जैसे ही करोगे तो ये आएगा ऑनलाइन पेमेंट के लिए। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट सिर्फ 100 रुपये का है, ये 6 रुपये 50 पैसा ना GST लेता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग कर लेंगे प्रोसीड, और फिर
देखिए 6 रुपये 90 पैसा GST है। तो पे कन्फर्म पर हम लोग करते हैं क्लिक, और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप UPI से पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो। तो हम लोग करते हैं UPI, ठीक है। UPI हम लोग जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, UPI ID आपको करना है क्लिक। जैसे ही आपका UPI ID वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट पर आगे क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आपका हो जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल। तो आपका एप्लीकेशन जो है वो हो जाएगा सबमिट, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ये हो रहा है हमारे पेमेंट का प्रोसेस, ठीक है। आपके UPI नंबर, आप जिस मोबाइल से भी आप UPI करते हो उस पर जाता है नोटिफिकेशन, और वहाँ से आपको करना है UPI को वेरीफाई। और जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे, उसके बाद वो पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद वो नेक्स्ट पेज पर ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट हो जाता है, जैसा कि अभी हो रहा है, ठीक। तो इतना करने के बाद जैसे ही आप आओगे तो ये आपको दिखेगा कंटिन्यू करने के लिए आपको करना है कंटिन्यू। और उसके बाद अब हमें करना है ई KYC के लिए हम लोग इस चेकबॉक्स को क्लिक करते हैं और करते हैं ऑथेंटिकेट करने के बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक जाता है OTP, वन टाइम पासवर्ड। आप जैसे ही फिल करोगे वैसे ही आपका KYC हो जाता है कंफर्म। और KYC कंफर्म होने का मतलब है कि अब 90% आपका काम हो चुका है कंप्लीट पैन कार्ड जनरेशन के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर OTP आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 10 मिनट तक वैलिड रहेगा वो पासवर्ड। जब भी आपका पासवर्ड अगर नहीं आ रहा हो तो आप नेटवर्क का वेट करो। नेटवर्क जैसे ही आएगा ना तो आपका OTP ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आप रीजनरेट भी करोगे तो सेम OTP जाएगा 10 मिनट तक, ठीक है। तो आपको कर लेना है अच्छे से वेट, ठीक। अब जैसे ही OTP आएगा आप यहाँ पर OTP को फिल कर दोगे इस तरीके से, और इसको कर देना है सबमिट, ठीक है। तो सबमिट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा यू आर एट द फाइनल स्टेप्स ऑफ योर पैन कार्ड एप्लीकेशन जर्नी। अब क्लिक टू कंटिन्यू, ठीक है। क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड, यहाँ पर आपको करना है क्लिक। अब जैसे ही क्लिक करोगे आपको कुछ दिखाई देगा इस तरह का यूजर इंटरफेस। अब यहाँ पर आपको डालना है OTP, ठीक है। OTP आपका फिर से जाएगा आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। अब वहाँ पर आपको डालना है पहले आधार नंबर कन्फर्मेशन के लिए कि कहीं कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। आधार नंबर कंप्लीट डालोगे, फिर सेंड OTP करना है। सेंड OTP करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP फिर से जाएगा। उस OTP को फिर से वही, अगर OTP जाने में डिले होता है आपको वेट करना है, और OTP को फिल करने के बाद वेरीफाई OTP। जैसे ही आप वेरीफाई OTP करोगे, वेरीफाई OTP करने के बाद आपको कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको मिल रहा है थैंक यू। ये आपका PDF है जो आपका रजिस्ट्रेशन का है। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट पर पासवर्ड होता है, आप रीड कर लोगे, फिर उसके बाद आप इसको ओपन कर लेना। तो इस तरीके का आपको दिखाई देता है एक पैन कार्ड का प्रीव्यू, ठीक है। यह एप्लीकेशन का प्रीव्यू है, क्लियर। तो इस तरीके से आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी हो आप एक बार लाइक कर देना, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर देना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं कुछ इसी तरीके से रोचक और जानकारी भरी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।